की तैयारी की और मस्जिद ज़ैनब के अंदर ये खुशनुमा प्रोग्राम किया है। अल्लाह इस मस्जिद को कबूल फरमाए, इस मस्जिद को आज़ियत अता फरमाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि 26 जनवरी क्या है और हमारे उलमाए किराम, उलमाए देवबंद का किरदार क्या है। मैं आप हजरात के सामने सिर्फ 2-4 मिनट के लिए पेश हुआ हूं और मेरी बात गौर से सुनी जाए। आज हम यहाँ 26 जनवरी के मौके पर जमा हैं। ये दिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख में एक निहायत अहम और बावकार दिन है। 26 जनवरी वो दिन है 26 जनवरी वो दिन है जब हमारे मुल्क में दस्तूर नाफिज हुआ और हिंदुस्तान एक मुकम्मल जमहूरी मुल्क बनकर दुनिया के सामने आया। उसी लिए हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाया जाता है। आजादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली। खामोश जाओ बेटे। आजादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन उसके बाद भी ये सवाल बाकी रहा कि मुल्क किस कानून के तहत चलेगा, अवाम के हुकूक क्या होंगे, इंसाफ कैसे मिलेगा, इंसाफ कैसे कायम होगा और मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबकात के लोगों को किस तरह बराबरी दी जाएगी। इन तमाम सवालात का जवाब हमारे दस्तूर में दिया गया और 26 जनवरी 1950 को यह दस्तूर नाफिज हुआ। इसी वजह से 26 जनवरी को यौम जमहूरिया कहा जाता है। इस्लाम भी हमें कानून, इंसाफ और जिम्मेदारी का दर्स देता है। कुरान करीम में बार बार अमल कानून कायम करने का हुक्म दिया गया है। एक मुसलमान के लिए कानून की पाबंदी, अमन कायम रखना, माशरे में भलाई फैलाना दीनी फरीजा है। इसी जज्बे के तहत मुसलमानों ने इस मुल्क की आजादी और तामीर में अहम किरदार पेश किया है। जब हम हिंदुस्तान की आजादी की बात करते हैं तो ये बात याद रखनी चाहिए कि मुसलमान खुसूसन उलमाए किराम का किरदार किसी से कम नहीं रहा। खासतौर पर उलमाए देवबंद की कुर्बानियां तारीख का रोशन बाग है। दारुल उलूम देवबंद सिर्फ एक तालीमी इदारा नहीं था, बल्कि आजादी की एक मजबूत फिक्री तहरीक का मरकज था। 1857 की जंग आजादी के बाद जब मुसलमानों पर सख्तियां बढ़ गई, उलमा को फांसी दी गई, मदारिस तबाह कर दिए गए, उस वक्त भी उलमाए देवबंद ने हिम्मत नहीं हारी। शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह ने आजादी को दीनी फरीजा समझा। उन्होंने अपने शागिर्दों को तैयार किया, पैदा किया, बेदार किया, कौम में शऊर